अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज मैं इस वक्त लाहौर का तारीखी स्टेशन लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वो पाकिस्तान रेलवे जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दफाई फलाई और रफाई अदारा है, पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो कि आज से 2 साल कबल आखिरी सांस ले रहा था और एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था कि रेलवे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, रेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान रेलवे के मजदूरों ने रेलवे इंतजामिया के साथ मिलकर एक तारीखी जदोजहद की है और उस तारीखी जदोजहद के नतीजे में आज आप देखें कि स्टेशन पर मुसाफिरों का कितना बड़ा रश है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमें हदफ दिया कि आपने 76-77 अरब रुपए कमाना है, हमने उससे ज्यादा 88 अरब रुपए का कमाया और अब इंशाल्लाह ये हदफ है कि अगले साल हम इंशाल्लाह इसको 1 खरब को भी क्रॉस करेंगे। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि जिन अदारे के मजदूरों ने शब रोज मेहनत की, उन अदारे के मजदूरों को आज उनके मुंह को चूमने की जरूरत है। आज उनके हकूक आपको वापस करने चाहिए। ये एक मेरा सवाल है रेलवे की इंतजामिया से कि जनाब कि अगर रेलवे के मजदूरों को टीए नहीं मिलता तो फिर अफसरान को भी टीए नहीं मिलना चाहिए, कि बराबरी की सतह पर होना चाहिए। रेलवे के मजदूर का मेडिकल का बिल रिइंबर्समेंट नहीं होता जबकि रेलवे के अफसरान का हो जाता है। इस ज्यादती को खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात आज मैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म से भी करना चाहता हूँ कि जनाब हर दौर में 76 साल में हमने देखा कि रेलवे को नजरअंदाज किया जाता है। आज हुक्मरानों की नजर तमाम मोटरवे पर है, रिंग रोड पर है, हाईवे पर है, ऑरेंज ट्रेन पर है, मेट्रो पर है। हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। आज हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 590 अरब रखा है, हमें कोई इतराज नहीं है। तो हमें इतराज इस बात पर है कि अगर ये 590 अरब जो है, अगर इसकी 590 अरब की फैक्ट्रियां लगाई जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम 100 फैक्ट्रियां लग जाएंगी। उन फैक्ट्रियों की वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अवाम को फकीर ना बनाएं, अवाम को लाइनों में ना लगाएं और फिर जब मुलाजमतें मिलेंगी लोगों के घरों में खुशहाली आएगी। और दूसरी तरफ आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है कि बिजली के बिलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो आप देखें एक गरीब से गरीब आदमी का बिल भी 40,000 रुपए से कम नहीं आ रहा। उसके बाद आपने ये FBR को पीछे लगा दिया है। एक पेंचर बेचने वाले का मोबाइल बंद कर दिया गया कि तुम्हारी सिम जो है वो रजिस्टर उस पर वो है आप कॉलर नहीं है। ये ज्यादती है जनाब। ये मेंबरान असेंबली, ये सेनेटर्स, ये बुजुर्ग, इनके ऊपर टैक्स लगाए, इन बड़े बड़े सनतकारों के ऊपर टैक्स लगाए। आप देखें कि आज जो रेल मुलाजमीन है इस मुल्क के, वो तो दे जनाब 330 अरब का सालाना टैक्स और इस मुल्क के जो हैं सनतकार वो दे 86 अरब का टैक्स और ये बड़े बड़े बटेरे ये दे 4 अरब का टैक्स। तो ये ज्यादती है। इस ज्यादती को खत्म होना चाहिए और मैं मुतालबा करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जनाब आपने अब रेलवे को सिर्फ 2 अरब की माली इमदाद का ऐलान किया है। आपने PSDP पर तरक्याती बजट में आपने 60 अरब का ऐलान किया है। ये ठीक है, लेकिन क्या 2 अरब से रेलवे के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या 2 अरब से रेलवे के वाजिबात अदा हो जाएंगे? पाकिस्तान रेलवे के मजदूर जो आज रिटायर हो गए हैं 60 साल की उम्र करने के बाद, आज पाकिस्तान रेलवे के मजदूरों की बेवाएं वो धक्के खा कर थक चुकी है। पाकिस्तान रेलवे आज उनका 17-18 अरब का मकरूज है। मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब रेलवे को कम से कम 50 अरब का बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि रेलवे अपने माली जो उनके ऊपर बोझ है वो कम हो सके। और उसके साथ साथ मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि जनाब 2018 से रेलवे मुलाजमिन का TADA बंद है, उसको बहाल किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि TLA मुलाजमिन और PM इनवैलिड मुलाजमिन के बच्चे जिनकी आज नौकरियां जो है 15-15, 20-20 साल हो चुकी हैं, जब वो रेलवे में आए थे उनकी उम्र 18 या 20 साल थी, आज वो 35-36 साल के हो गए हैं। तो उनको रेगुलर किया जाए, लोगों में आसानियां तकसीम की जाए, लोगों की मुश्किलात को खत्म किया जाए। शुक्रिया।